हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। ओके, रिफ्रैक्शन क्या होती है, रिफ्रैक्शन के कौन कौन से लॉ है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रिफ्रैक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। रिफ्रैक्शन कहते हैं किसको। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। ओके, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, फर्स्टली हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, ओके, एंड आफ्टर दैट इसके कुछ लॉ है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम डिफाइन कर सकते हैं द फेनोमेनन इन विच ray of light, the phenomena in which bending of ray of light when it passes from one medium to the another medium, okay, to the another medium। फर्स्टली हम डिफाइन इसको इस तरीके से करते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो होता है एक प्रकार का फिनोमेना होता है जिससे रे ऑफ लाइट जो होता है जब एक मीडियम से है जब पासेस करता है दूसरे मीडियम में तो वो एक्चुअल पाथ से है थोड़ा बेंड कर जाता है। ओके, इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। मतलब लाइट का जो रे ऑफ लाइट आया, अगर मान लीजिए एक ये मीडियम है और दूसरा ये मीडियम है, तो ऊपर से अगर रेज ऑफ लाइट अगर आया तो अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रहा है तो उसको जाना है ऐसे, बट वो अपने पाथ से ऐसे बेंड कर जाएगा। ठीक है, जाना था उसको ऐसे बट वो अपने पाथ से बेंड कर जाएगा। इस बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट को ही हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो जो लाइट रे जो होता है वो एक्चुअल पाथ से बेंड कर जाता है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे देख लेते हैं कि मीडियम 1 है, यानी कि M1 है और ये क्या है, M2 है। रेज ऑफ लाइट यहाँ से आया, ओके, ये है आपका इंटरफेस, ये हमारा मीडियम 1 और ये है मीडियम 2। ये रे ऑफ लाइट है, ये आया तो मीडियम 1 से मीडियम 2 में इंटर कर रहा है, तो रे ऑफ लाइट को तो जाना तो था ऐसे, ये एक्चुअल पाथ हो गया इसका, ऐसे एक्चुअल पाथ हुआ ऐसे। अब आप इसको नॉर्मल हम ड्रॉ कर लेते हैं, इसको नॉर्मल परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं इंटरफेस के अकॉर्डिंग। तो नॉर्मल अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है, नॉर्मल अगर हम लोग इसको ड्रॉ कर लेंगे तो देखिए ये क्या होता है कि ये इसका एक्चुअल पाथ ऐसे था बट ये कहाँ जाएगा, इस तरीके से बेंड कर जाएगा। मतलब ये क्या है कि इसका एक्चुअल पाथ सीधे सीधे जाना था, है ना, ये है एक्चुअल पाथ। यहाँ पे ये क्या करेगा, अपना एक्चुअल पाथ से थोड़ा बेंड कर जाएगा। क्या करेगा, थोड़ा ये बेंड कर जाएगा। और ये एक्चुअल पाथ से जो बेंडिंग करने की जो फिनोमेना होती है ना, उसी को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ओके, तो ये आपका हो गया नॉर्मल, ये आपका हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया आपका इंसिडेंट रे हो गया, ये आपका हो गया नॉर्मल। ओके, ये है नॉर्मल और इसको बोलते हैं, ये है आपका रिफ्रैक्टेड रे। क्या, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये है आपका रिफ्रैक्टेड रे। अब ये नॉर्मल के बीच में और इंसिडेंट के बीच में जो एंगल बनता है वो क्या बोलते हैं, एंगल आई बोलते हैं। ये आपने भी पहले क्लासेस में पढ़े होंगे। ठीक है, इसको जो नॉर्मल के बीच में और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे, ना कि एंगल ऑफ क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन बोलेंगे। क्योंकि हम इस यहाँ पे रिफ्रैक्शन के बारे में ही पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे। ओके, तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक है,
तो ये नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गया, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे हो गया, ओके, और ये आपका नॉर्मल हो गया। तो इसको हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि मीडियम है बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। तो एक होती है रेयर मीडियम होता है और दूसरा होता है डेंसर मीडियम होता है। जनरली जब हम लोग रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इस रे ऑप्टिक्स में हम लोग दो तरीके का मीडियम लेते हैं। एक मीडियम जो होता है वो आपका रेयर मीडियम होता है और दूसरा मीडियम जो होता है वो क्या होता है, डेंसर मीडियम होता है। तो अगर रेयर की बात अगर बोला जाए, ठीक है, रेयर मीडियम अगर देखा जाए तो रेयर मीडियम में क्या होते हैं, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो क्या होता है, फास्टर होता है, ठीक है। रेयर मीडियम जो होता है स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो फास्टर होता है। मींस रेयर मीडियम में जो होती है पार्टिकल जो होता है वो अपार्ट फ्रॉम ईच अदर यानी दूर दूर पे होते हैं, और जब दूर दूर पे होते हैं जिसके कारण है वो स्पीड ऑफ लाइट जो होती है यानी कि लाइट की जो स्पीड होती है वो इंक्रीज कर जाता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो फास्टर होता है। अगर डेंसर की बात बोला जाए, ठीक है, तो ऑप्टिकली डेंसर हम लोग इसको बोल सकते हैं, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं ऑप्टिकली रेयर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ओके, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है, स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो स्लोअर होता है इन कंपैरिजन टू द रेयर मीडियम। तो लाइट जब हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे तो दो तरीके का मीडियम के बारे में ही हम लोग डिस्कशन करेंगे। ऑप्टिकली रेयर मीडियम एक होता है और दूसरा होता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है। तो ऑप्टिकली रेयर मीडियम में जो होती है वो स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो फास्टर होता है, वाइल ऑप्टिकली डेंसर मीडियम जो होता है ना, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जो होती है स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो स्लोअर होता है। तो रेयर मीडियम में लाइट का जो स्पीड होता है बहुत ही फास्टली है ट्रेवल करता है, ओके, वाइल ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जो होता है लाइट का जो स्पीड होता है वो स्लोअर होता है इन कंपैरिजन टू द रेयर मीडियम। अब हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे रेयर मीडियम की अगर एग्जांपल देखा जाए तो रेयर मीडियम में देख सकते हो आप एग्जाम्पल ले सकते हैं रेयर मीडियम का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं और डेंसर मीडियम का आप क्या ले सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो एग्जाम्पल डेंसर मीडियम, ओके, डेंसर मीडियम की अगर बात किया जाए तो देखिए रेयर मीडियम जो हो जाएगा वो आपका एयर हो जाएगा और डेंसर मीडियम आप देख सकते हो ग्लास ले सकते हैं आप, फिर अलग सबस्टांस का कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है लाइट की स्पीड का। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें लाइट का स्पीड क्या होगा, बहुत ही कम होगा, ठीक है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट जो होगा वो डिक्रीज करेगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ही ज्यादा होगा। लेकिन अगर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बहुत ही कम होगा तो उसमें लाइट का जो स्पीड होगा वो थोड़ा फास्टर होगा, ओके। तो रेयर मीडियम जनरली देखा जाए तो एयर हो गया, है ना, डेंसर मीडियम ग्लास ले लेंगे। अगर देखा जाए तो कंपैरिजन अगर कर रहे हैं डेंसर मीडियम तो ग्लास ले लिए, बट अगर ग्लास और वाटर का अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो ग्लास जो होगा वो वाटर के कंपैरिजन में डेंसर होगा, वाइल अगर वाटर देखा जाए तो ग्लास के कंपैरिजन में रेयर होगा, क्योंकि वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो कम होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ओके। तो ये था आपका रेयर मीडियम का एग्जांपल ले लिए, डेंसर मीडियम का एग्जांपल ले लिए। अब यहाँ पे एक ही एग्जांपल नहीं हो सकते, इसके बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस किस ऑब्जेक्ट को कंपैरिजन कर रहे हो। जिस ऑब्जेक्ट को कंपैरिजन करोगे उसके रिस्पेक्ट में वो रेयर हो जाएगा और उसके रिस्पेक्ट में वो डेंसर हो जाएगा। अभी हम आपको बताएं कि अगर हम लोग ग्लास ले लेते हैं और वाटर लेते हैं तो वाटर जो हो जाएगा वो आपका रेयर मीडियम हो जाएगा, जबकि ग्लास जो होगा वो डेंसर मीडियम हो जाएगा, ठीक है। अगर देखा जाए
हम यहाँ पे ले रहे हैं रेयरर मीडियम ले रहे हैं। तो रेयरर मीडियम में देखिए एयर जो होगा वो क्या होगा, रेयरर मीडियम होगा। अगर वाटर लेंगे तो वो डेंसर हो जाएगा। जबकि हम अभी यहाँ पे डेंसर मीडियम में बताएं कि अगर हम लोग ग्लास को कंपैरिजन कर रहे हैं किससे, वाटर से, तो वाटर हो जाएगा रेयरर, वाई डेंसर हो जाएगा क्या, ग्लास। ठीक है, तो आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो, इसमें ये नहीं कि सिर्फ एक एग्जांपल ही लेंगे, ये डिपेंड करता है कि आप किसको किससे कंपैरिजन कर रहे हो। अब इसके कुछ रूल लॉ है उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे रिफ्रैक्शन 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो कह सकते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू इंटरफेस at the point of incidence all lie in the same plane। ओके, ये फर्स्ट लॉ कहता है, रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, यहाँ पे लिख लेंगे आप, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मीन्स ये कहता है कि आपका ये देखिए ये है इंटरफेस है, इसको बोलते हैं इंटरफेस, ये इंटरफेस है आपका। और ये रे ऑफ लाइट आया, रे ऑफ लाइट आने के बाद आप देखेंगे ये नॉर्मल हम ड्रॉ कर लिए, नॉर्मल ड्रॉ कर लिए। अब ये नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद ये है एक्चुअल पाथ जाना था ऐसे, बट ये क्या कर दिया, बेंड किया टूवर्ड्स इट्स नॉर्मल। तो ये आपका हो गया इंसिडेंट रे, इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोलेंगे। ये है इंसिडेंट रे, ये है आपका नॉर्मल, ओके, ये इंटरफेस, और ये रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, और इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या है ये, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये आपका एंगल आई और ये आपका एंगल आर हो गया। ओके, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया, और नॉर्मल, ये हो गया आपका नॉर्मल, और ये इंटरफेस, ये सारा का सारा जो होता है वो एक ही प्लेन में क्या करता है, लाई करता है। क्या करता है, लाई करता है। इसलिए यहाँ पे ये बोला गया है कि रिफ्रैक्टेड रे हो, नॉर्मल हो, इंसिडेंट रे हो, सारे के सारे जो होते हैं वो एक ही प्लेन में लाई करता है। ओके, ये फर्स्ट लॉ कहता है। सेकेंड लॉ अगर बात किया जाए तो सेकेंड लॉ हम लोग ये देखते हैं कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is constant to the specific light of the specific color for the specific pair of media।
ये देखिए सेकेंड लॉ बोलता है क्या कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट टू द स्पेसिफिक लाइट ऑफ द स्पेसिफिक कलर फॉर द स्पेसिफिक पेयर ऑफ मीडिया। मीन्स सेकेंड रूल ये कहता है कि एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का रेशियो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मीन्स इसको क्या बोल सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी कि जो साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बट इसके लिए भी कंडीशन है कि मीडिया जो होगा, पेयर ऑफ मीडियम जो होगा तब तक चेंज नहीं करेगा, तब तक इसके जो रेशियो आएंगे साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होगा वो सेम होगा। अगर सपोज मान लीजिए कि यहां से लाइट अगर गई, ये नॉर्मल और ये हो गया आपका इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्शन हो गया, तो ये हो गया आपका इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्शन हो गया। और ये सपोज मान लीजिए कि M1 है और ये क्या है, M2 है। तो M1 और M2 मतलब मीडियम 1 और मीडियम 2। तो देखिए एक पेयर ऑफ मीडिया है, एक पेयर ऑफ मीडिया है, यानी कि एक पेयर ऑफ मीडिया है। तो यहाँ पे साइन आई, इसको हम लोग बोलेंगे आई बोलेंगे, ओके, इसको क्या बोलेंगे, आई बोलेंगे। तो ये हो गया आपका आई और ये हो गया आपका आर। तो आई और आर यानी कि बोलेंगे हम लोग कि साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होगा वो साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तब तक कांस्टेंट होगा जब तक कि आप मीडिया चेंज ना कर दें। ओके, तो अगर हम मीडिया चेंज करेंगे तो कांस्टेंट ही होते जाएगा, बट इसके कंपैरिजन में चेंज होंगे। तो अगर आप मीडिया सेम रहेगा, है ना, अगर मीडियम 1 और मीडियम 2 अगर रहेंगे तो मीडियम सेम अगर रहता है तो साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के सेकेंड लॉ को हम लोग स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ बोलेंगे। फिलहाल इसके डेरिवेशन के बारे में हम बात आगे करेंगे। ओके, तो ये था हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फर्स्ट लॉ था और ये सेकेंड लॉ था। तो याद रखेंगे कि स्नेल्स ने बोला था कि जब तक आप मीडिया चेंज नहीं करेंगे तो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर आप मीडिया चेंज करेंगे तो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो चेंज होगा अगर मीडिया चेंज करेंगे तो। ओके, तो ये था आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का आपका 2 लॉ था। ओके, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम लोग ये देखते हैं कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर रे ऑफ लाइट पासेस करता है तो रे ऑफ लाइट का जो बेंडिंग होता है वो अलग अलग होता है। एक जो होता है वो नॉर्मल टूवार्ड्स जाता है, एक जो होता है रे ऑफ लाइट जो होता है वो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाता है। तो अलग अलग केसेस बनते हैं, इन सभी केसेस को हम यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्टली हम लोग ये देखेंगे कि अगर हम ये लेते हैं कि अगर ये M1 है और ये है M2 है, यानी मीडियम 1 और मीडियम 2 है। रे ऑफ लाइट अगर यहाँ पे आता है, इंटरफेस पे पड़ता है, तो ये अगर हम नॉर्मल ड्रॉ कर लिए, ये है नॉर्मल ड्रॉ कर लिए। अब ये केस क्या होता है, अगर रेयरर, ये है क्या है, रेयरर है और ये है आपका डेंसर है। ओके, ये है डेंसर है। तो देखिए यहाँ पे ये रेयरर हो गया और ये आपका डेंसर हो गया। तो अगर रेयरर से डेंसर की ओर जाता है, रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर की ओर जाता है, तो ये कहाँ जाता है, टूवार्ड्स ईस्ट नॉर्मल जाता है। क्या होता है, टूवार्ड्स ईस्ट नॉर्मल। तो ये हो गया आपका आई और ये आपका हो गया एंगल आर। ओके, एंगल आर। तो अगर रेयरर टू अगर डेंसर जाएगा, रे ऑफ लाइट, तो इट बेंड्स टूवार्ड्स इट्स नॉर्मल,
अगर रेयर से डेंसर की ओर जाएगा, है ना, रे ऑफ लाइट, तो ये नॉर्मल की ओर बेंड कर जाएगा। क्या करेगा? नॉर्मल की ओर बेंड करेगा, नॉर्मल की ओर बेंड करेगा। ठीक है, कहा रे ऑफ लाइट जब आएगा इंटरफेस पे पड़ेगा तो ये क्या होगा? नॉर्मल की ओर बेंड करेगा। तो एक यहाँ पे ये केस बन गया आपका। फर्स्ट केस यहाँ पे ये बना कि रेयर से अगर डेंसर की ओर गया तो रेयर टू डेंसर अगर जाएगा रे ऑफ लाइट तो इट बेंड टुवर्ड इट्स नॉर्मल। सेकेंड केस अगर देख लेते हैं तो सेकेंड केस में हम देख लेते हैं यहाँ पे। सेकेंड केस में क्या होता है कि अगर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं रे ऑफ लाइट, तो रे ऑफ लाइट ये हो गया आपका, ये नॉर्मल हो गया है आपका, नॉर्मल हो गया है। तो देखिए ये हो गया अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, ये आपका हो गया इंटरफेस। तो ये हो गया आपका क्या? डेंसर टू रेयरर। एक केस यहाँ पे बनता है कि अगर रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयरर अगर जाएगा तो ये क्या होगा? इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। यानी कि देखा जाए तो रे ऑफ लाइट जो आ रहा है ना, तो रे ऑफ लाइट जो आ रहा है नॉर्मल से दूर जाएगा। क्या जाएगा? नॉर्मल से दूर जाएगा। रे ऑफ लाइट जो भी आएगा, है ना, रे ऑफ लाइट जो भी आएगा तो वो नॉर्मल की ओर नहीं जाएगा। फर्स्ट केस जो था रेयर से डेंसर की हो गया तो टुवर्ड्स इस नॉर्मल यानी नॉर्मल की ओर जाएगा। बट अगर सेकेंड केस में देख रहे हैं कि अगर रे ऑफ लाइट हम लोग पास करवाते हैं डेंसर टू रेयर मीडियम में तो ये जो होता है वो नॉर्मल से दूर जाता है। ठीक है, याद देखेंगे डेंसर टू रेयर जाएगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएंगे। ओके, इस केसेस में देखा जाए तो आर जो होता है, एंगल आर जो होता है वो ग्रेटर होता है किससे? तो एंगल आई से। देख लीजिए एंगल आर जो होगा वो ग्रेटर नहीं होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से। इस केस की अगर बात बोला जाए तो एंगल जो आई होगा वो ग्रेटर होगा किस से? एंगल आर से। इस केसेस में हम लोग देखते हैं तो एंगल आई उस केसेस में ग्रेटर होते हैं एंगल आर से, और इस केसेस में जो होता है वो आर जो होता है वो ग्रेटर होता है एंगल आई से। देखने से, फिगर में देखने से भी लग रहा है कि आपको आर जो होगा वो ग्रेटर होगा एंगल आई से, और उस केसेस में भी आपको देखने से लग रहा है फिगर में कि एंगल जो आई होगा वो ग्रेटर होगा एंगल आर से। थर्ड केस हम लोग देख लेते हैं। हम लोग यहाँ पे कि अगर आप इंटरफेस से अगर परपेंडिकुलर रे ऑफ लाइट को पास करवाएंगे, अगर इंटरफेस से रे ऑफ लाइट को पास करवाएंगे तो ये जो होगा यहाँ पे कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। क्या होगा? कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो एक केस यहाँ पे ये बनता है कि जब भी रे ऑफ लाइट को आप है मीडिया मतलब इंटरफेस के नॉर्मल अगर पास करवाते हो तो यहाँ पे आई जो होगा वो 0 होगा, आर भी होगा वो 0 होगा। यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, नो रिफ्रैक्शन टेक place when light passes perpendicular to the interface. When light passes one medium to the another medium perpendicular to the interfaces, then the refraction does not take place and the angle of incidence and angle of refraction will be 0. तो angle of incidence जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा, और angle of refraction जो होगा वो क्या होगा? आपका 0 होगा। क्यों? क्योंकि आई यानी कि इंसिडेंस भी जो होता है और नॉर्मल जो होता है और रिफ्रैक्शन जो होता है सेम पे। ये देखिए आपका इंसिडेंस हो गया, इसी पे लाई करेगा आपका नॉर्मल लाई करेगा, और इसी पे लाई करेगा आपका एंगल ऑफ यानी कि रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, तो रिफ्रैक्टेड रे भी इसी रे पे है कर जाता है। ठीक है, क्या करता है? कोइंसाइड करता है इसी पे। ठीक है, तो नॉर्मल भी और रिफ्रैक्टेड रे भी है ना इसी पे लाई करता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो एक केस यहाँ पे ये आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम लोग फोर्थ केस की अगर बात बोला जाए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मीडियम 1 था, है ना, और ये क्या था? आपका मीडियम 2 था। अगर यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं
कि ये देखिए, अगर मीडियम 1 और मीडियम 2 लेते हैं तो एक केसेस में यहाँ पे ये देखने को हमको मिलता है कि इसमें रिफ्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा ही नहीं मिलेगा। अब बोलेंगे यहाँ पे क्यों नहीं देखने को मिलेगा? अगर आप अलग अलग मीडियम लिए हैं और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि μ1, जिसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से डिनोट करते हैं, तो अगर μ1 इक्वल टू μ2 अगर हो गया तो यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन क्या होगा? नहीं होगा। ओके, रिफ्रैक्शन डज नॉट टेक प्लेस when the refractive index is will be equal both the medium, then the refraction does not take place। अगर दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम हो जाते हैं उस केसेस में भी रिफ्रैक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मीडियम 1 है और मीडियम 2 है, भले ही हम लोग अलग अलग लिए हैं बट यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का, दोनों का अगर इक्वल होता है तो इस केसेस में भी रिफ्रैक्शन नहीं होता है। क्या होता है? इस केसेस में भी रिफ्रैक्शन नहीं होता है, याद रखेंगे। तो आपको फर्स्ट केसेस देखने को मिला, सेकेंड केसेस देखने को मिला, थर्ड केसेस एंड फोर्थ केसेस में। अब यहाँ पे आपको मैं बताया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस भी होगा 0, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी होगा 0। इस केसेस में तो रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आपका दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? सेम होगा। सपोज मान लीजिए 1.33 और इसका भी 1.33 है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का तो सेम ही है ना, तो दोनों का सेम है तो रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं होगा, क्योंकि दोनों तो सपोज मान लीजिए अगर ये भी डेंसर है ये भी डेंसर है तो दोनों तो डेंसर है, रिफ्रैक्शन हो गया। ओके, तो यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।